जो इस्लाम के विरुद्ध बोलेगा, जो इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, अगर उसको मार दोगे तो आप कुर्बान हो जाओगे। बेहतरीन मुसलमान वो है जो मेरे नाम पे शहीद हो जाए। कि अल्लाह के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन अगर नबी के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है। ये वही लोग हैं जिनको आधा अधूरा ज्ञान है। 4 शादियां का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है। मतलब चार तुम्हारे को ही क्यों करनी? आयशा का क्या कॉन्सेप्ट है? भाई यार कैसा इंसान है आप, जब वो 3 साल की थी तो जाहिर है मोहम्मद साहब 50 साल के रहे होंगे। लेकिन कहते हैं कि महिलाओं का जो सम्मान है वहाँ बहुत होता है। सम्मान बुर्के का भी कहाँ? तो इसलिए आया, बुर्के का भी आया कि अपनी इज्जत को ढक सके। कोई अच्छी चीज अगर हम किसी को इज्जत देते हैं हाँ तो उसको सजा के रखते हैं कि छुपा के रखते हैं? हाँ। कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है भारत में, बराबर आने से थोड़ा सा अगर कम भी रहेगा ना, ये तभी आफत मचा देंगे। जो इस्लाम में और कुरान में आपको गलत लगी और आपने इस्लाम और कुरान को छोड़ दिया, मानवता के लिए बहुत हानिकारक है। कि आप लोगों को नेता कौन सा अच्छा लगता है? मैं तो योगी जी का फैन हूँ, योगी जी के फैन? बहुत तगड़ा फैन हूँ। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटीजन पोस्ट में। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग तो बहुत देखी होगी, आप लोगों ने चुनावी माहौल को लेकर काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, आपने झुग्गी बस्ती जिस तरीके से टूट रही है मैंने वो भी आपको वीडियो दिखाई है। लेकिन आज हम 2 ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो इस्लाम और कुरान के कुछ ऐसे जो तथ्य हैं वो रखते हैं जिनको ये गलत मानते हैं, वो रखते हैं। इन्होंने हालांकि इस्लाम धर्म छोड़ा नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये कुरान और हदीस को नहीं मानते हैं। तो इनसे बात करते हैं। मैं चाहूँगी कि ये अपना जो परिचय है वो खुद दें। सर, सबसे पहले अपना परिचय आप खुद दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम एहसान है और चैनल पे जो फेमस हूँ मैं एहसान ओपन माइंड के नाम से हूँ। एहसान ओपन माइंड जी, और यही है, हमारे एतराज़ात होते हैं इस्लाम पे, इसी बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले सर वैसे आप क्या थे? जी, मुसलमान हैं, अभी भी मुसलमान हैं अपने आप को, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम के हिसाब से बाकी पहले ही मुसलमान थे, अब भी मानते हैं, बस थोड़ा सवाल जवाब रखने लगेंगे जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। उस हिसाब से हम एक्स मुस्लिम हैं उनके हिसाब से, बाकी हम नहीं मानते अपने आप को एक्स मुस्लिम। क्या करते थे आप पहले? मैं 22 साल पहले हाफिज रह चुका हूँ और फिर तो बाकी लाइफ है, कोई कैसे जीता है, कोई कैसा काम था अपना, सिलाई वगैरह का था, तो इसी तरह से ज़िंदगी कट रही थी। तो फिर जब धीरे धीरे वीडियो देखी सलीम वास्तिक जी की और भी एक्स मुस्लिम उनकी वीडियो सामने आई, तो मैंने इस चीज़ पे गौर किया, सर्च किया, जो मैंने पढ़ा है कि वो हकीकत में जो ये बता रहे हैं तो वही, लेकिन जो ये बता रहे हैं उसको गहराई से जाना। फिर मैं इनसे मिला डायरेक्ट, और पब्लिक जानती है मैं कैसे कैसे इनसे मिला। इन्हें मारने के लिए भी गया था मैं। मारने के लिए आप गए थे इनको? अच्छा। इनको ये सोच रहा था कि अगर ये बंदा मुझे मिल जाता है सामने तो मैं चाहे कुछ भी हो, मेरा बाद में मैं इनको मार दूंगा। अच्छा, आपको मतलब इनकी बातें इतनी ज्यादा खराब लगी कि आपने सोचा कि मार देंगे इनको? बातें नहीं, मैं बताऊंगा, इस्लाम की ऐसी मोहब्बत होती है मुसलमान के दिल में। अच्छा, आपको भी वही मोहब्बत? जी जी, कि नबी मोहम्मद और अल्लाह का एक बार को वो सोच लेंगे यार कोई बात नहीं, चलो अल्लाह देख लेगा इसका, ये अल्लाह को अगर थोड़ा बहुत गलत बोल रहा है, लेकिन नबी मोहम्मद की ऐसी मोहब्बत होती है मुसलमान के दिल में कि अगर उसको जरा सा भी खाली मोहम्मद बोल दिया, ये भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है इस्लाम के दिमाग में, लोगों के, मुसलमानों के दिमाग में। तो यही चीज़ें इनकी मेरे सामने आई थी तो मुझे बुरा लगा। मैं सोचता था कि ये बंदा अगर मिल जाए तो मैं शायद इससे कुछ बात ना करूं, लेकिन डायरेक्ट इसको मार दूंगा मैं, चाहे ये मुझे मार दे या मैं इसे मार दूं। अच्छा। मरूंगा मैं तो मैं शहीद हो जाऊंगा। अच्छा, ये सोच होती है मुसलमानों की, यही मेरी थी। तो मैं जैसे जो इस्लाम के विरुद्ध बोलेगा, जो इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, अगर उसको मार दोगे तो आप कुर्बान हो जाओगे इस्लाम के। फर्ज हो गया ना इन पे। वो फर्ज था, वो अल्लाह भी कहता है कुरान के अंदर कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो मेरे नाम पे शहीद हो जाए, सबसे बेहतरीन जिहाद वो है। अच्छा जी। अच्छा, सर से भी पूछना चाहेंगे। सर, अपना परिचय भी एक बार दीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे हम। अपना परिचय एक बार दीजिए। आपको सभी लोग जानते हैं पर फिर भी चाहते हैं कि एक बार परिचय दें आप अपना। आप इससे पहले क्या थे, आपने कैसे? मेरा नाम सलीम, असली नाम जो है सलीम अहमद है। और अहमद ज़्यादातर अहमदिया जो फिरका होता है वो लगाते हैं। मैंने ये अपनी 72 फिरके कुछ इस तरीके से होते हैं। ये मैंने अपनी पसंद से ऐसे लगा हुआ। मेरा भाई एक हसन लगाता है, एक हुसैन लगाता है, तो हम ऐसे फिरकेबाजी में नहीं थे। ये ऐसे ही लगाया था। अब मैंने ये अपने आप को सलीम वास्तिक कहने लगा हूँ और मैंने इस्लाम को पूरा छोड़ दिया है, ये हकीकत है। पूरा छोड़ दिया? हाँ, इस्लाम से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा है। हम मुसलमान कम्युनिटी के अंदर एज इट इज है।
जो हमारी कम्युनिटी है ना, रिश्तेदारी है, चाचा ताऊ मामा पापा वगैरह वगैरह, अपना परिवार, उनके साथ कनेक्टिविटी है, लेकिन अब वो भी कम है। नामचारे को रह गई है। अच्छा, आपने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया। आप लोगों से आपने बताया था पहले भी कि पाकिस्तान में कुछ लोग बैठे जो आपके फैंस हो गए आपके चक्कर में, उन्होंने इस्लाम के कुछ गलत चीजें हैं जो कुरान और हदीस को मानना छोड़ दिया, तो आपके रिश्तेदारों ने क्यों नहीं किया इस तरीके से? रिश्तेदारों में भी काफी आदमी अंदर ही अंदर हो रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि अपने समाज से टकराए कौन। अब अगर वो खुल के कह दें कि हाँ हम भी सहमत हैं, तो उनके साथ भी यही हाल होगा। अब हम तो चलो मजबूत आदमी हैं, झेल रहे हैं, हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती हो नहीं पाएगी। लेकिन हर आदमी इतना मजबूत नहीं होता, उसके अंदर डर भी होता है, दहशत भी होती है। मेरा खुद परिवार डरा हुआ है, हकीकत बता रहा हूँ मैं। अगर वो डरे हुए ना होते तो आज मेरी बराबर में खड़े होते, मेरे साथ खड़े होते। मुझे दुख है इस बात का कि मेरा परिवार इतना नाशुक्रा है या इतने बेवफा लोग हैं कि वो मेरी जगह खड़े होने की जगह समाज के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि उनको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। आपकी वाइफ आपके बच्चे आपके साथ खड़े हैं? नहीं, कोई नहीं खड़ा, वैसे ही बस दिखावे को है। सब कुछ दिखावे का चल रहा है। आपके वाइफ और बच्चे भी? हाँ। मतलब वो फिर नमाज वगैरह पढ़ते होंगे आपकी वाइफ? कुछ नहीं पढ़ते, सब ढोंग करते हैं। कोई मुसलमान नहीं पढ़ता, ये सारे के सारे ईद और जुमे की नमाज के मुसलमान हैं। जितने भी इंडिया में कोई मुसलमान नहीं है, बकवास करते हैं, ढोंग कर रहे हैं। एक दूसरे को दिखाने के लिए मुसलमान बने हुए हैं। अच्छा। एक दूसरे को दिखाते हैं कि हाँ हम पूरे पक्के नमाजी हैं, पक्के परहेजगार हैं। 24 घंटे मुंह पे इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मायने साले किसी को पता ही नहीं है इसके मायने हैं क्या, बके जा रहे हैं, अरबी गुलाम बने हुए हैं बस। अच्छा, आप लोगों पे जिस तरीके से हमला होता है मैंने ये भी सुना है, पर सर ने जो बात कही कि आपको मारने के लिए गए थे, पर बाद में आप ही की बातें सुन के वो कर लिया। वो तो यही बताएगा पूरा एक्सपीरियंस। हाँ, पूरा बताओ थोड़ा डिटेल में, कैसे आपने सोचा, कहाँ पे? पहले एक बात कहूंगा, जैसे सलीम भाई ने कही है कि इन लोगों को पता नहीं होता, अंदर ही मोहब्बत पालते हैं इस्लाम के प्रति, नबी मोहम्मद के प्रति, अल्लाह के प्रति। ये चीज है। मुसलमान चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा गुनाह कर ले या बुरा काम कर ले, लेकिन जब उसके सामने ऐसी बातें आती हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है कोई, या हिंदू धर्म में कुछ लोग आए थे सामने जो बोले थे, वो उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट किया उन्होंने, पत्थरबाजी की इस तरह से, जैसे हम बोल रहे हैं। तो हमारे सामने ये इतनी मोहब्बत दिखाते हैं इस्लाम की कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं ये लोग। लेकिन असल में ये खुद नहीं सोचते अपने बारे में कि हम कर क्या रहे हैं, इस्लाम ने हमें क्या बताया है, मुसलमानों के लिए क्या कायदे कानून बताए हैं, उन्हें हम मान रहे हैं नहीं मान रहे। लेकिन जब ऐसी बात आती है तो ये बिल्कुल मरने मरने को हो जाते हैं। तो जबकि ये भी गलत है कि अगर वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हम खाली अपनी जिंदगी बेकार गुजार रहे हैं, काफिरों वाली गुजार रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं मोहम्मद के नाम पे, वो भी वो गलत है अपने रास्ते पे। तो ये तो मैंने वो बात बता दी। अब मैं बताता हूँ जो सलीम भाई के साथ आपने पूछा कि मैं कैसे उन्हें मारने के लिए गया था, क्या सोच थी। तो शुरुआत ये थी कि मैं अपने घर में ही इनकी वीडियो आती थी कभी कभी मेरे सामने, कभी देखता था कभी नहीं। तो एक दिन मैंने सब्सक्राइब कर लिया इनका चैनल, तो नोटिफिकेशन दबा दिया, मुझे ये नहीं पता रेगुलर आने लगेंगी। तो आने लगी, मैं देखने लगा, इनके सवाल मैंने लिखने भी शुरू कर दिए उस पे कॉफी वगैरह पे कि भाई मैं चेक करूंगा। और पहले मैं इस बंदे से मिलना चाहता हूँ कि ये इतनी खुद अपने आप को मौलवी कहता है और मैं हाफिज रह चुका 22 साल पहले, इतनी जानकारी तो मुझे भी है। लेकिन मैंने सोचा मिलेगा कैसे, बात कैसे होगी। तो एक दिन इनकी वीडियो पे नंबर देखा मैंने नंबर इनका मिलाया और बात हुई। मैंने कहा सर आप सलीम भाई बोल रहे हैं? इन्होंने कहा हाँ जी मैं सलीम बोल रहा हूँ, बताओ। मैं कहा वही वीडियो जो आप वीडियो वगैरह बनाते हैं इस्लाम पे, आप गलत बातें करते हैं। इन्होंने कहा कुछ भी गलत नहीं करता भाई मैं। वही बातें जो इनकी वो नॉर्मल मुसलमानों से होती रहती है, उसी तरह से इन्होंने बात की। मैंने कहा भाई मुझे उनसे मिलना है। इरादा ये था कि मिलूंगा तो कुछ करूंगा इनके साथ। अच्छा, कुछ आपने सोचा होगा कि अंदर से मिलूंगा तो है ही, लेकिन फिर पीटा भी दूंगा। तो 2-3 बंदों के साथ सेटिंग कर रखी। अच्छा, ये वाली बात है। ये इरादा था कि मैं इनसे मिलूंगा, अगर मौका लगा तो निपटा देंगे, और अगर नहीं लगा तो फिर बातें सुने क्या होता है। तो मैं गया, इन्होंने हालांकि आज तक कोई मुसलमान किसी एक्स मुस्लिम के पास गया नहीं है फेस टू फेस बात करना है, आप नहीं इनके पास आया। लेकिन मैं गया क्योंकि मेरा मन साफ था इस्लाम के हिसाब से, और बातें की। जब इनका रवैया देखा मैंने, बातचीत देखी, इनकी बात करने का तरीका देखा, तो मैं अंदर से थोड़ा नरम हुआ। मैंने सोचा यार एक बार बात करनी चाहिए।
तो इनसे मैंने बात की, लाइव चल रहा था इनका लाइव प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि भाई लाइव चल रहा है, करोगे बात? मैं भाई लाइव हो या पब्लिक में हो, हम तो देखो खुले आदमी हैं, हम तो बात करने तैयार हैं। मतलब चैनल पे बात कर रहे थे सर लाइव? हाँ, लाइव स्ट्रीम चल रही थी इनकी। हाँ, तो हम लाइव स्ट्रीम में बैठ गए, तो उसमें उन्होंने बातें की, कुछ इन्होंने सवाल रखे, मैंने भी बातें की, लेकिन वही बातें जैसे कि मुसलमान जलेबी बनाते हैं, वही मेरा काम रहा। जलेबी बनाने का। अपने आप को कैसे सही दिखाना है, चाहे वो कैसे भी दिखा मैं दो। ये कहता था कि जैसे आपने समझा है वो गलत है, समझा है आपने, बाकी इस्लाम ये नहीं कहता जो आप सब कहते हो। हाँ। लिखा हुआ तो वैसा ही है, लेकिन वो सोच है इंसान की, वो कैसे ले रहा है उसको। हाँ। मैं ऐसे कहता रहा, लेकिन जब मैंने खुद इसको पढ़ा और जाना, हाँ। जब मेरा दिमाग घूम गया, मैंने खुद मुल्ला मौलवियों से मस्जिदों में जा के पूछा हाँ। कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे इस्लाम को बदनाम कर रहा है और मेरी भी खोपड़ी खराब हो रही है इन्हें पढ़ के, मुझे इनका जवाब दो भाई। हाँ। तो वो कह रहे भाई एहसान भाई इनके चक्करों में मत पड़ो, हाँ। तुम गुमराह हो जाओगे, यानी सही रास्ते से भटक जाओगे। अच्छा। मैंने कहा भाई सही रास्ते से आप नहीं भटके क्योंकि आप पढ़े हुए हो, हाँ। आप क्यों नहीं भटके? और मैं जानना चाहता हूँ मैं भी नहीं भटकने का, तो मुझे बताओ ना। हाँ। कह रहे नहीं नहीं हम नहीं बता सकते भाई, हम इन चीजों में नहीं पढ़ते। भाई नहीं पढ़ते तो इसका मतलब तुम झूठ बोल के पैसा खा रहे हो मस्जिदों में बैठ के, हाँ। झूठ बोल के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ। यही सोच तो है ना किसी भी इंसान की। हाँ। तो यही मैंने सोचा, तो मारपीट कर दी इसके साथ, आपके साथ में मारपीट हो गई? हाँ। हाँ। मारपीट भी हुई मेरी। हाँ। फिर मैंने इनसे बात की थी, कॉल पे चलती रही बातें हमारी। हाँ। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं खुद, मेरा चैनल था ये एहसान ओपन माइंड, जो पहले डिलीट कर दिया कश्मीर पुलिस ने, उसका नाम मेरे नाम से था, खाली एहसान के नाम से। एहसान के नाम से। हाँ, उसी इस्लामिक चैनल था वो मेरा। हाँ। जिसपे मैं इस्लाम की बातें बताता था अच्छी अच्छी। हाँ। तो उसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई 15 मिनट की, जिसमें मैंने सारे एतराज रखे इस्लाम के कि भाई मेरे ये सवाल हैं, कोई भी मुल्ला मौलवी, मेरा नंबर है स्क्रीन पे, हाँ। मुझे कॉल करे, मुझे बुलाए और मुझे इनके जवाब चाहिए। सब लोग इस चौंक तरह गए होंगे, से। जो आपकी ऑडियंस देखने वाली थी हाँ। चैनल पे, वो चौंक गई होगी तो अचानक से क्या हो गया। मेरे उस चैनल पे मेरे व्यूज लगभग 100-150 आते थे, लेकिन उस वीडियो पे इतने व्यूज आए कि मैं चौंक गया कि यार इतने लोगों ने देख लिया, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं किया अभी तक। हाँ। इसका मतलब सारे जाहिल हैं मुसलमान। हाँ। किसी ने जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद कुछ लोग इकट्ठे होकर आए, हाँ। उन्होंने हाथापाई की घर पे, अच्छा। और मैं वहाँ से पता नहीं कैसे कैसे बच के निकला, अपने काफिर दोस्त के पास रहा, हिंदू भाई के पास 3 दिन तक। बस इसी तरह से मेरी, मेरा लाइव चल रहा उसी दिन भी वो संडे का लाइव था इनका। अच्छा, आपको जान बचा के अपने हिंदू दोस्त के पास जाना पड़ा, मतलब किसी ने आपका साथ नहीं दिया, आपने नहीं, सवाल नहीं। किए तो? साथ देते रिश्तेदार, तो हम परिवार? कोई नहीं, सब बच गए उस टाइम पे। हालांकि जो टाइम ऐसा था कोई काम पे होता है कोई ऐसे, तो उस टाइम में मैं घर पे था। हाँ। घर पे वैसे कोई नहीं था, भाई वगैरह। हाँ। अगर उन्हें वो समझाते भी, तो मैं जाके वहाँ पहुंचा, तो 3 दिन के बाद इनका लाइव चल रहा था। हाँ। और एक जंगल में स्ट्रीट लाइट लगी होती है हमारा, वो थोड़ा एरिया गाँव का है। किधर साइड की बात कर रहे हैं आप? ये उत्तर प्रदेश में? बागपत साइड की। अच्छा, बागपत उधर। तो हाँ। जंगल का थोड़ा एरिया था, तो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, और कपड़े मेरे वही हाफिज वाले, कुर्ता पजामा, चेहरे पे वो मतलब वो था गमछा सा। हाँ। तो इनकी इस लाइन में मैं सबसे पहले मैं ही जुड़ा, हाँ। और जुड़ते ही मैंने अपनी बातें रखी। हालांकि मैं सोच रहा था यार मेरी इज्जत इतनी थी समाज में, इतनी अच्छी बातें होती थी मेरे बारे में, हाँ। बात करते थे कि इतने निडरता से अच्छी बात रखता है, हाँ। वो सब कहाँ चली गई? और सिर्फ सवाल करने पे। हाँ। और मेरे साथ ये घटना की गई। हालांकि मुझसे आते, मुझसे पूछते, मुझे समझाते, किसी आलिम को लेकर आते, यही मेरे दिल में दुख था। मैंने फिर सलीम भाई से साफ साफ कह दिया कि देखो मैं इन चीज़ों को नहीं मानना चाहता। अब मैं मुसलमान हूँ, मानता हूँ अपने आप को, लेकिन मैंने वही चीज़ें की, अब तक भी वही चीज़ें कर रहा हूँ चैनल पे, चैनल के माध्यम से यहाँ भी यही चीज़ कर रहा हूँ कि मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मुझे जब भी मिल जाएंगे मैं वापस आने को तैयार हूँ। खासकर इन्हें भी लेकर आऊँगा, इनके भी जवाब देने पड़ेंगे। जवाब अभी तक की कहीं से किसी ने ये नहीं बोला कि मैं जवाब दे दूंगा या फिर कुछ भी? कैसे देंगे? वो कैसे साबित करेंगे? हम मानते हैं कि जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अल्लाह है ही नहीं, और जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से नबी मोहम्मद अच्छे इंसान नहीं है, या नबी नहीं अच्छे, तो कैसे साबित करेंगे उन चीजों को? जैसे कि आपने कहा कि अल्लाह के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन अगर नबी के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है। नबी के बारे में कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सुनना पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? ये उनको ज्यादा ऊपर रखते हैं। ये वही लोग हैं जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, सिर्फ एक मोहब्बत डाली गई है। जैसे कि किसी महान आदमी की एक इज्जत होती है ना समाज में, ऐसे ही उस समाज के लोग उसकी इज्जत करते हैं। जब दूसरे तबके के लोग उस पर उंगली उठाते हैं, तो वही समाज को वे लोग मानने वाले उनके साथ गलत करते हैं कि तुम हमारे अच्छे इंसान की बेइज्जती कर रहे हो। तो इसी तरह से इनका रवैया होता है कि इनको आधा अधूरा ज्ञान होता है, सिर्फ वो मोहब्बत डाली गई है नबी मोहम्मद की कि
मोहम्मद के नाम पे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी जान देनी पड़ जाए तो तुम दो। वही चीजें हैं। और आज हम जो बता रहे हैं, सच्चाई खोल खोल के बता रहे हैं, उस चीज को सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं ये कहता हूँ, सुनोगे तो आप बदलोगे भी और समझोगे भी कि वो लिखा हुआ क्या है। मैं नबी मोहम्मद को बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो लिखा हुआ है ना, तुम्हारे ही बुजुर्गों ने लिखा है, उसको समझो। उसके हिसाब से नबी मोहम्मद का जो कैरेक्टर है वो गलत साबित हो रहा है, तो आप उसे पढ़ें और इन मुल्ला मौलवियों के गिरबान पकड़ के आप पूछें कि भाई साहब, आपके सामने बैठ के हम नमाज पढ़ते हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपको तनख्वाह देते हैं, हम सारी बातें आपकी मानते हैं, आपने ही नबी का, अल्लाह का हमें मतलब बताया है, तो भाई आपका ये भी हक बनता है कि आप हमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझाओ। कहाँ लिखा हुआ है कि 10 रुपए ले लो, दे दो, जन्नत मिल जाएगी तुम्हें? भाई साबित करो। अगर हमारा हक बनता है मुसलमान का पूछने का आलिम से कि भाई 10 रुपए मांग रहा है तू मुझसे, तो जन्नत कैसे मिलेगी 10 रुपए में, हमें साबित कर। ठीक है नहीं? नबी मोहम्मद ने कहा है 4-4 शादी करने के लिए, और उसका फायदा हमें बता, उससे फायदा है या नुकसान है, वो हमें साबित कर। कह रहे कि यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, वो ये कहते हैं कि 4 शादियां का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है। इसमें क्या है कि हम 4 शादियां करके महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आती हैं। क्या ये सच है? देख, कौन सी महिला को सुरक्षित कर रहे हैं 4 शादियां करके? मतलब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम खुद शादी कर रहे हो, उसके बजाय किसी और से कराओ ना उसकी शादी। उसी की कोई हम उम्र देख लो, उसी की तरह का कोई इंसान देख लो। अगर मान लो विधवा औरत है तो कोई ऐसा आदमी देख लो जो रंडवा टाइप पड़ा है, उससे करा दो उसका। तुम मतलब 4-4 तुम्हारे कोई क्यों करनी है? अगर तुम्हें उसको सरपरस्ती ही देनी है, किसी और से करा दो। ऐसे बहुत रिश्ते होते हैं जो कराए जा सकते हैं। अब मोहम्मद साहब तो जैसे कि खुद ही कर लेते थे। अब जैनब के साथ तलाक कराई तो भाई चलो खुद ही रख ली उसको। ये क्या लॉजिक है भाई? तू अगर उससे तलाक करा भी दी, तूने, तेरा बेटा था, तो किसी और से करा देना था उसका निकाह। ये क्या लॉजिक है भाई? किसी और से कराने के बजाय अब तूने खुद कर लिया। तू तो उसके बाप की उम्र का है भाई, आयशा का क्या कॉन्सेप्ट है? आयशा का क्या कॉन्सेप्ट है? आयशा का कॉन्सेप्ट ऐसा है, वो 6 साल की बच्ची थी, उसको देख के उसी पे लट्टू हो गए, मैं तो इसी से निकाह करूंगा। मैं तो, हालांकि वो 6 साल की नहीं थी, उस वक्त 3 साल के लगभग की थी। मतलब इसमें भी 3 साल की थी, लोग कहते 6 साल की है। मतलब जब वो पसंद आई, निकाह हुआ था 6 साल में निकाह हुआ था, 3 साल में पसंद आई थी। हाँ, जब वो 3 साल की लगभग की थी तब उसको रिश्ते में मांग लिया था। भाई यार कैसा इंसान है यार। जब वो 3 साल की थी तो जाहिर है मोहम्मद साहब 50 साल के रहे होंगे। कमाल है यार, कुछ तो सोचे। अब मान लो कोई जवान लड़की है, उसको देख के कोई 40-45 साल का आदमी आकर्षित हो जाए तो लगता है चलो भाई आकर्षित हो रहा है। 18-19 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, भाई 2, 2.5, 3 साल की बच्चियां खेलने खिलाने के लायक होती हैं, वो तो सोच भी नहीं जाती वहाँ तो। और तुम उस पर ऐसी सोच डाल रहे हो, फिर 6 साल में निकाह कर रहे हो, फिर 9 साल की के साथ तुम हम बिस्तरी कर रहे हो। यार कैसे इंसान हो? 9 साल की बच्ची के साथ 50-55 साल का आदमी सेट बैठ ही नहीं सकता, किसी भी तरह से नहीं बैठ सकता। कितना मतलब जुल्म हुआ होगा उसके साथ में। तो मुस्लिम समाज से जब इसको लेकर सवाल किया जाता है तो वो क्यों कह देते हैं कि वो इसको भी नकार देते हैं? नहीं, या तो कोई नहीं, मतलब बेशरम होके इसको डिफेंड करते हैं। बेशरम होके मतलब इसके ऊपर जलेबियां बनाते हैं। वो तो इसलिए अल्लाह ने उनकी शादी कराई थी कि हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी तो वो ज्यादा टाइम जिंदा रहती। इस्लाम को ज्यादा टाइम देना था उन्होंने। और भाई तू फिर मोहम्मद साहब को थोड़ा और टाइम दे देता ना। तू इतना बड़ा गंदा एग्जाम्पल लोगों के सामने रख रहा है सिर्फ इस वजह से कि इस्लाम को ज्यादा टाइम तक आगे बढ़ाएगी आयशा। तो तू कोई अच्छा एग्जाम्पल रख देता, मोहम्मद साहब की उम्र ज्यादा बढ़ा देता, और कोई ऐसा काम कर देता। ये एग्जाम्पल बढ़िया था 6 साल की बच्ची के साथ। वो भी एक पैगंबर, रोल मॉडल। लानत है भाई। और भी वाइफ थी इनकी पहले से तो? हाँ, और भी नहीं। उस टाइम तो यही थी, खदीजा थी। वो खदीजा का डेथ हो गया था। फिर उसके बाद लाइन लगी है। महिलाओं के लिए क्या सम्मान और महिलाओं के लिए क्या लिखा गया, और हदीस और कुरान में क्या लिखा गया है महिलाओं के लिए? कुछ भी नहीं है। महिला एक्चुअली उस टाइम भी भोग की वस्तु थी। उस वक्त का जो माहौल था वो भोग की वस्तु थी, और उसके साथ रिश्ते कुछ भी मायने नहीं थे उस वक्त। कोई किसी के भी साथ कैसे भी चल लेता था। ये था सिस्टम।
लेकिन कहते हैं कि महिलाओं का जो सम्मान है वहाँ बहुत होता है। सम्मान बुर्के का भी कहाँ? तो इसलिए आया, बुर्के का भी आया कि अपनी इज्जत को ढक सके, कोई देख ना इज्जत को ढक सके। सके या उसको मतलब ये कौन सी बात होगी? मतलब किसी को कोई अच्छी चीज अगर हम किसी को इज्जत देते हैं हाँ तो उसको सजा के रखते हैं कि छुपा के रखते हैं? हाँ और जाहिर है शोकेस में रखेंगे ना, उसको बढ़िया तरह सजा के रखेंगे ना। अगर किसी को आदर दे रहे हैं हाँ। या उसके ऊपर बोरी ढक देंगे हम, बोरी ढक दी तो इज्जत काहे की हुई? उसको अद्धी अकल का बता दिया है, उसको अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है, उसको अपनी शादी अपनी मर्जी से करने का अधिकार नहीं है, उसकी गवाही आधी है, उसका हिस्सा जो है जमीन जायदाद में कम है, उसको ना जन्नत में कुछ मिल रहा है ना यहाँ पे कुछ मिल रहा है। इस्लाम के अंदर औरत खामा खां लगी पड़ी है। तो जन्नत में सिर्फ पुरुषों के लिए ही सब कुछ है। हाँ, जन्नत भी हो रही है यहाँ पे भी, इस्लाम के अंदर, दुनिया के अंदर भी पुरुष प्रधान है। अच्छा, एक और सवाल ये उठता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस जहां मतलब इस दुनिया के लिए नहीं जीते हैं, वो कहीं और के लिए भी जीते हैं। मतलब वो इस दुनिया के लिए बताया नहीं ना, इस्लाम के अंदर ही लिख दिया कि ये दुनिया तो फानी है, ये दुनिया तुम लोगों के इम्तिहान के लिए है। अच्छा। यहाँ पे कोई तैयारी नहीं करनी इस दुनिया की। हाँ। इस दुनिया असली दुनिया है आखरत, मरने के बाद की दुनिया, उसकी तैयारी करनी है। ये वेस्ट यहाँ की कोई तैयारी नहीं कर रही। इसीलिए मुसलमान गरीब रह जाता, अशिक्षित रह जाता है, वो किसी काम को नहीं अच्छे से सीख पाता। वक्त उसका मदरसा मस्जिद या अल्लाह के चक्कर में निकल जाता है। हाँ। तो मुसलमान को सबसे पहले खा जाता है इस्लाम। अच्छा सलीम भाई, मैं बात कहूँगा इस पर जो अभी कहा था इन्होंने कि भाई ये जो अभी आप कह रहे थे वो दुनिया की तैयारी नहीं करनी है और आखिरत की तैयारी करनी है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने कहीं भी कुरान में ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने ये कहा हो कि आप दुनिया में रहो और दुनिया में सारे वो काम करो जो और आदमी करते हैं और लोग करते हैं। हाँ। यानी और धर्म के लोग भी करते हैं, वो आप भी कर सकते हो मुसलमानों के लिए अगर कहा हो। साबित कर दे तो कोई बात अलग है, नहीं कर सकता। और दूसरी बात, सिर्फ अल्लाह ने ये कहा कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि सिर्फ मेरी इबादत करें और अपने परिवार को जो मैंने उनके पीछे रखा है उनको देखें। ये नहीं कहा कि वो क्या कर सकता है। अब कोई भी मुसलमान तुम अब देखोगे, अब वो काफिरों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है और उनके साथ वो सभी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, दवाई भी ले रहा है, ऑपरेशन भी करा रहा है, खून भी ले रहा है, पानी वगैरह सब चीज इस्तेमाल कर रहा है दूसरे लोगों की, दूसरे धर्म के लोगों की। ठीक है जी। लेकिन जहाँ उसको ये पता चलता है कि भाई अल्लाह ने ये चीजें मना की है, फिर भी वो मजबूर है, वो करेगा। तो तुम कहीं से अपने आप को नहीं रोक सकते भाई। इस्लाम के मुताबिक पक्के सच्चे हो ही नहीं। और तो और काफिरों से मस्जिद की भी जगह भी ले ली 5 एकड़। हाँ, उस पे मैंने वीडियो बनाई है कि जैसे कहते हैं इस्लाम में खुद इसका जिक्र है कि वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के जरिए जमीन भी ले ली काफिरों ने। हाँ, वो 5 एकड़ अयोध्या में जो मिली है, राम मंदिर बना है, तो उसमें पहले ये बात होगी थी कि अगर यहाँ पे मंदिर बनता है तो हम आपको 5 एकड़ जगह देंगे। फिर इन्होंने मना भी कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए, भीख बोला था इन्होंने कि हमें भीख नहीं चाहिए। लेकिन अब वो भीख मिल रही है और वो कबूल भी कर ली है। तो उसमें क्या हो रहा है, जबकि वो हलाल नहीं है, हराम है कुरान के मुताबिक। काफिरों से जमीन लेके मस्जिद बनाना वो हराम है, मदद ले ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और ये तो जगह जगह मदद लेते हैं, आज के अंदर सब्सिडी लेते हैं, सुबह सुबह राशन की दुकानों में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। सबसे लंबी लाइन मुसलमानों की मिलेगी। कहाँ जायज है ये चीज? जब जो अभी सलीम भाई ने बताई, ये चीजें कहाँ जायज है इस्लाम के अंदर? और फिर तुम कहते हो कि हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई हम बात नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं तुम्हें आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा बता कुछ रहे हो, दिख कुछ और रहा है। असल में ना इस्लाम को मुसलमान मान रहे ना हम मान रहे। हम साफ कह रहे हैं कि हम नहीं मान रहे, वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम मान रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं लोगों का अपमान कर रहे हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। अपमान है उनका, झूठे हैं वो लोग। अच्छा, बिल्कुल साफ सीधी बात है, वो झूठे हैं, मक्कार हैं, झूठे हैं बिल्कुल। हम मुंह पे बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते। वो मदरसे जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, आप तो सब पे पानी फेर रहे हैं। फिर हकीकत है जी, ये तो बता रहे हूँ मैं, तो ये चीजें कर रहे हैं तो वो मुसलमान नहीं है। जो
लगभग ऐसे माहौल में रहता है मुसलमान जो चारों तरफ मुल्ला मौलवी रहते हैं, उठना बैठना उसका रहता है उनमें, उसके अंदर ज्यादा ही मोहब्बत मिलती है कुछ, लेकिन करता वो भी वो काम नहीं है जो इस्लाम कहता है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ वो इज्जत देता है उन लोगों को जो जानकार होते हैं इस्लाम के, जैसे पंडित होते हैं, उनके बीच में लोग रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। इसी तरह से ये लोग जो होते हैं ये उनकी इज्जत करते हैं, खाली उन्हें पता नहीं है इस्लाम कहता क्या है, समझे। जैसे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की अपनी ही बेटे की बीवी से। वो बीवी कौन थी? जैनब, वो थी उनकी फूफी की लड़की, नबी मोहम्मद की फूफी की लड़की थी वो, यानी बहन हुई, बहन थी वो पहले, फिर अपने मुंह बोले बेटे से उनकी शादी कराई। पहले उसने मना कर दिया था, उनकी जो बहन थी वो जैनब, उसने मना कर दिया था कि उसने कहा था कि ये गुलाम का बेटा है, मैं ऊंचे खानदान की हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती इससे। लेकिन नबी मोहम्मद ने वो कुरान की आयत बना डाली, क्योंकि बना डाली मैं इसलिए बोलता हूँ कि साबित नहीं हो रहा कि वो अल्लाह ने भेजा हो ये पैगाम जैनब के लिए, खास जैनब के लिए वो कुरान की आयत आई, उसमें ये हुक्म आया, अल्लाह कह रहा है कि जो फैसला अल्लाह और अल्लाह का रसूल कर दे उसको कोई टाल नहीं सकता। यानी नबी ने फैसला कर लिया कि तेरी शादी बेटे के साथ होगी, उसके गुलाम के साथ, तो वो होकर रहेगी। फिर उसकी कीमत खत्म हो गई औरत की, फिर उसको माननी पड़ी वो बात, तो उससे शादी हुई। और शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद एक जैद को एक बीमारी लगी, जब वो उससे संबंध बनाता था तो उसके गुप्तांग में सूजन आ जाती थी। इस तरह से वो चीजें हुई। तो एक बार क्या हुआ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस बहन से मिलने के लिए, यानी बेटे की बीवी से मिलने के लिए घर पे आते हैं। ये हदीस है, ये हदीस भी है और तफसीर में भी लिखा है, तफसीर इब्ने कसीर में भी लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है और पढ़वाया है एक मुफ्ती से। उसमें लिखा हुआ है कि नबी मोहम्मद के बारे में ये कैरेक्टर लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, कि वो जब आए उनसे मिलने के लिए तो जैनब जो है ऐसी अवस्था में थी कि मतलब जिसे एक नॉर्मल बाहर का आदमी नहीं देखना चाहिए, ऐसी स्थिति में थी, कम कपड़ों में थी, मतलब ऐसे स्थिति में थी वो। तो नबी मोहम्मद की उन पे नजर पड़ी और ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे उनकी नजर पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या है वो जात जो दिलों को बदल देती है, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला। और ये बातें ये तब निकला जब जैनब ने ये कहा कि पैगंबर साहब मैं तो आपको अपने पिता के नजर से देखती हूं। सलीम भाई सुनो, नहीं मैं वो बोलूंगा जो मैंने पढ़ा है और देखा है, तुम देखना, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बोलचाल हो जाती है गलती। वहाँ लिखा, जब उन्होंने ये बोला तब उस लड़की की नजर मोहम्मद साहब पे पड़ी और देख के उन्होंने कहा कि अब्बा जान आप आए हैं, बैठी। जैसे एक कहते हैं, एक लड़की कहती है कि आप आए हो तो बैठो, देख लिया उसके बाद। हाँ। जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं अब जा रहा हूँ, तो ये बात बोल के वो चले गए। और फिर जब शाम को बेटा आता है वो पूछता है कि, क्योंकि एक आदत पहले एक आदत थी कि पूछते थे पूरे दिन में, जब नहीं होता है आदमी घर पे तो वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या क्या मामले हुए आज पूरे दिन में। तो जब जैद ने पूछा कि आज क्या कोई आया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे याद आया कि आपके अब्बा हुजूर आए थे, नबी मोहम्मद साहब वो आपसे मिलने के लिए आए थे शायद। तो उसने पूछा क्या कुछ ऐसी बात थी जो उन्होंने कही या आपको बताया कुछ? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक अल्फाज बोला और उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए। क्या बोला कि क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जात पाक जो दिलों को बदल देती है। तो जैद के भी दिल में ये ख्याल आया कि नबी मोहम्मद साहब ये चाहते हैं कि मैं जैनब को छोड़ दूं और उनकी शादी उससे हो जाए। अच्छा, ये उसके दिल में ख्याल आया। और ये जैद ने कहा भी था नबी मोहम्मद से अगले दिन या 2-4 दिन बाद कि आप अगर चाहे तो मैं जैनब को तलाक दे देता हूँ, आप उससे शादी कर लीजिए। फिर नबी मोहम्मद ने ये कहा था कि नहीं तलाक एक बुरी चीज है, आपके साथ वो आ चुकी है, अब उनके साथ रहो, अपनी जिंदगी गुजारो, ये मोहम्मद साहब ने कहा था। लेकिन वो दिल में जो हिलोरे उठ रही थी पहले ही, वो चीजें क्लियरली नहीं कही उन्होंने। फिर एक आयत आती है जिसमें अल्लाह ने हुक्म दे दिया नबी को कि अब उनका तलाक हो सकता है, तो उस आयत के मुताबिक तलाक करा दिया। 34 और 35 और 36 की आयत है सूरह अल अहजाब की ये, जिनमें ये हुक्म आया है तलाक का, शादी कराने का, तलाक करवाने का। फिर निकाह उनके साथ हुआ, जबकि निकाह का कोई सबूत नहीं मिलता कि जैनब के साथ निकाह हुआ हो उनका। इस्लाम के अंदर, हदीसों के अंदर ये चीजें नहीं मिली। लेकिन हाँ ये हुआ कि तलाक हुआ था, तलाक हुआ, उनकी शादी उनसे हुई। ये चीजें हमें मिलती है इस्लाम में, जो कि हमें अजीब लगी और हमने इस चीज को मानना छोड़ दिया। लेकिन हम मानते हैं कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान घर में पैदा हुए, नाम भी इस्लाम से है, इस्लामिक है, एहसान नाम है मेरा, और आधार कार्ड से भी है, खतना से भी है, भाई चेहरे से भी है, मुसलमान है। लोग जानते भी है, दूर से देख लेते हैं कि हाँ भाई ये मुसलमान उससे है, भले ही हमारे दिलों को भेजना जानता हो।
अच्छा, जिहाद को लेकर क्या, जिहाद का मतलब क्या है? ये बड़ी, इसकी बड़ी चर्चा होती है भारत में कि लव जिहाद, थूक जिहाद, इस तरीके की बात। तो जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? जिहाद होता है एक तरह का कोशिश करना, ये कोशिश बोल सकते हैं, सीधी सीधी। और ये अलग अलग टाइप के जिहाद हैं। नरम दल, गरम दल, दो तरह के बनाए हुए हैं जिहाद के अंदर भी। नरम जो हो गए ये लव जिहाद, तबलीग जिहाद, ये नरमी वाले काम करते हैं। लैंड जिहाद हो गया जो ये लैंड जिहाद ये है, ये जमीनी जिहाद है। और एक जो आतंक वाला जिहाद है वो ये अलकायदा, बोको हराम वगैरह वगैरह ये संभालते हैं। ये दो तरह से जिहाद करते हैं। इस्लाम को बढ़ाने के लिए जो जिहाद है वो सीधे जन्नत का रास्ता देता है। जन्नत का रास्ता, हाँ, ये मतलब मुसलमानों के अंदर डाला हुआ है और कुरान के अंदर भी है इसका हुक्म। इस्लाम के लिए जिहाद करना सवाब का काम है और अल्लाह इसका अजर देगा। जिहाद किसी अलग अलग तरह के हैं, कई तरह के जिहाद हैं। धोखे से भी है, जो मैंने बताया आपको अलतकिये का भी जिहाद है, यानी कि किसी को पता भी ना लगे कि भाई हम इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं और हम अपना वो काम करे जाएं। जिस तरह कश्मीर के अंदर लोग काम करते हैं, ये स्लीपर सेल्स का सूचनाएं देना, इधर की ये सब चीजें, खुद भी काम करके अंदर ही बैठ जाते हैं वो लोग। अब ढूंढते रहते हैं हम लोग पाकिस्तान में, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो वो बच गए ना, बिल्कुल साफ जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ले ली, काम कर दिया उन्होंने, पता ही नहीं चला, घुमा दिया सारी कहानी को। ये बहुत तगड़ा काम चलता है। जिहाद दोनों तरह के हैं, दोनों इस्लाम को बढ़ाने के लिए हैं और इसका कोई वास्ता नहीं है। इनको कत्लो गारत भी करना है, इनको मिठाई से भी काम करना है, किसी भी तरह से इस्लाम को बढ़ाना है, इस्लाम बस यही जिहाद है। अच्छा, एक और सवाल है जो लोगों के मन में चलता रहता है काफी ज्यादा, वो आप दोनों से ही करना चाहूंगी कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है भारत में, आप देखने को मिल रहा है कि आज़ादी के टाइम पे क्या थे और अब तो लगभग हो गए हैं 35-40 करोड़ के आसपास। तो अगर ये 80 और 90 करोड़ के आसपास हो जाते हैं या ज़्यादा संख्या में, या कहा जाए हिंदुओं के बराबर आ जाते, तो क्या होगा हिंदुस्तान में, क्या होगा? बराबर आने से थोड़ा सा अगर कम भी रहेंगे ना, ये तभी आफत मचा देंगे। अच्छा। एहसान भाई कितने बच्चे थे? हाँ, किसके? मेरे? हाँ, मेरे 8 बच्चे थे, अब 6 हैं। आप देखो ये एथिस्ट है, एक्स मुस्लिम कह सकते हैं। एक्स मुस्लिम इसलिए कहते हैं कि लोग फौरन समझ जाता है कि ये इस्लाम को छोड़ चुका। हालांकि हम नहीं है एक्स मुस्लिम, क्योंकि हमने अभी अपना नाम नहीं चेंज किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। लेकिन ये सीधा तरीका है लोगों को समझाने के लिए कि भाई इसने इस्लाम छोड़ दिया। जब मुसलमान 10-10, 12-12, 14-14 बच्चा, ये तो कम है। मैंने अपने इलाके में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके 22-22, 20-20, 24-24 बच्चे हैं। 20-20, 24-24 बच्चे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा कम होने लगे हैं, नहीं तो हमारी एज के लोगों के 20-20, 22-22, 24-24 बच्चे हमारे मोहल्ले में आज भी हैं। आपके दोस्त वगैरह भी होंगे वो 22 भाई बहन। हाँ, तो फिर इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और ये इसको क्या बताते हैं? अल्लाह की देन। खुद नबी मोहम्मद ने कहा है, खुद नबी मोहम्मद ने भी ये बयान किया है कि बच्चे अल्लाह के। हाँ, नहीं, हाँ, खुद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि आप ऐसी औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चे देने वाली हों। ओहो, अब बताओ कैसे पता लगेगा कि लगता है कुछ पता कि भाई इसको बच्चे होंगे या नहीं होंगे। अब जिस औरत को बच्चे ही ना हो किसी कारणवश, और मैं बताता हूँ उसमें क्या उन्होंने एग्जांपल दिया है, वो भी तो बताइए ना, पहचान कैसे करोगे? कैसे बच्चे पैदा ज्यादा होंगे? कैसे महिला का पता लगाया जा सकता है कि वो महिला कैसे ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है? तो बताइए। पूछ लिया कि जी हम कैसे पहचान करें ऐसी औरत की जो ज्यादा बच्चे देती हो। अच्छा, इस्लाम में तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे खानदानों को देखो जिनमें जिस औरत के सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हों, आप उन्हीं के बच्चों में से अपने बच्चों की शादी करो, तो जाहिर है कि उनके भी ज्यादा बच्चे होंगे। ये एग्जाम्पल दिया कि उस औरत के मान लीजिए 20 बच्चे हैं, और वे जो बच्चे उसके हैं, अपने बच्चों की शादी उन बच्चों से करो, तो यानी उनके भी ज्यादा होंगे। ये एग्जाम्पल दिया है। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा कि हो सकता है अल्लाह चाहे तो दे दे, नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन ये तरीका बताया है करने का। अच्छा, जिस औरत के बच्चे ना हो, वैसे तो शादी का कॉन्सेप्ट है ही, अगर किसी औरत के बच्चे नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या है इस्लाम में?
नहीं, वो तो कहा है ना कुरान में भी अल्लाह ने कि हम जिसे चाहे मतलब लड़का दे, जिसे चाहे लड़की दे, चाहे तो हम कुछ भी ना दे। ये अल्लाह कह रहा है, ये तो कहा है। तो इसमें तो कोई एतराज इसमें नहीं है, एतराज हो गए नहीं तो है। ठीक है, हाँ। नसीब में है तो ठीक है, नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल। करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ लेकिन एक हमें मिलता है लॉजिक, हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम का है वो। हाँ। कुरान से तो मैं नहीं मानता ना, मैंने पढ़ा है, लेकिन हदीस से ही मुल्ला मौलवियों की बोंगियां हैं शायद ये। हाँ। जो नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बार एक लड़की मिली, वो अल्लाह से बात करने के लिए जा रहे थे। हाँ। अल्लाह की उनसे डायरेक्ट बात होती थी कोहे तूर पहाड़ पे। हाँ। तो जब वो लड़की मिली हाँ। तो उसने कहा कि ए मूसा, तेरी अल्लाह से डायरेक्ट बात होती है, तो मेरा एक सवाल है, अल्लाह से पूछ लेना। तो उसने कहा मूसा ने कि बोलो क्या बात है, कि अल्लाह से पूछना कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं है। हाँ ये चीजें थी। हाँ। तो मूसा ने कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा। हाँ। तो वो गया हाँ। और जब पूछा कि हाँ, अल्लाह ने कहा कि मूसा कोई आदमी ऐसा मिला था हाँ। कि जिसने कुछ सवाल किए हों। हाँ। तो मूसा को याद आया कि हाँ मुझे याद आया, एक औरत मिली थी तेरी बंदी। हाँ। उसने मुझसे पूछा कि अपने अल्लाह से ये पूछना कि मुझे औलाद होगी या नहीं। हाँ तो अल्लाह ने कहा कि हाँ ठीक है, कह देना, उससे कह देना कि उसके हिस्से में औलाद नहीं है। अच्छा यानी अल्लाह कह रहा है अपने नबी से कि उससे कहना हाँ। कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। हाँ फिर वो चले गए। हाँ। कुछ दिन बाद वो औरत फिर मिली मूसा से और कहा कि मूसा तूने पूछा अपने अल्लाह से हाँ। कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं है। हाँ। तो मूसा ने कहा कि हाँ मैंने पूछा था, अल्लाह ने कह दिया तेरे नसीब में औलाद नहीं है। हाँ चलो जी ठीक है, वो संतुष्ट हो गई। हाँ। ये बात समझ के कि हाँ अब तो अल्लाह ने कह दिया मेरे नसीब अब में औलाद औलाद होगी। है ही नहीं। हाँ। एक विश्वास था उसका अल्लाह पे, तो अल्लाह ने जब कह दिया तो औलाद होगी नहीं। तो नॉर्मल सी बात है। कुछ महीनों बाद एक फकीर मांगता हुआ आया। हाँ। ये है जो बताते हैं हमें हाँ। कि उस फकीर ने कहा कि जो एक रोटी देगा उसको एक बच्चा होगा, जो दो देगा उसको दो होंगे। हाँ। यहाँ तक कि 4 तक बात आ गई। हाँ। तो उस औरत ने कहा कि ए बाबा क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों लोगों को पब्लिक बना रहा है, पब्लिक को पागल बना रहा है तू। हाँ। जब अल्लाह ने साफ कह दिया मेरे हिस्से में औलाद ही नहीं है, तो तू क्यों झूठ बोलता फिर रहा है। हाँ। तुझे खाना चाहिए मैं खाना दे दूंगी। हाँ वो बोला नहीं नहीं नहीं, तू मुझे जितना देगी उतना ही तुझे मिलेगा। हाँ। कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, तेरी जो इच्छा है कोई बात नहीं, फिलहाल तू खाना ले। उसने उठा के 4 रोटी उसको दे दी। हाँ। और वो दुआ दे के चला गया। हाँ जी कोई बात नहीं। फिर वो जब मूसा अलैहिस्सलाम अगली बार उधर को गुजरते हैं कुछ साल बाद। हाँ। तो उसने औरत ने कहा हाँ। कि मूसा तू भी झूठा, तेरा खुदा भी झूठा। हाँ। इस तरह से। हाँ। तो उसने कहा कि तू जाहिल है, तू ऐसा क्यों बोल रही है मेरे अल्लाह के बारे में और मेरे बारे में, मैं नबी हूँ और वो अल्लाह है। हाँ कहा कि इसलिए बोल रही हूँ कि तेरे अल्लाह ने तुझसे कहा था कि मेरे नसीब में औलाद नहीं है। हाँ। तो मूसा ने कहा हाँ सच कहा था, मेरा सच, खुदा भी सच्चा मैं भी सच्चा। हाँ कि अगर तू सच्चा है तो देख उधर नजर उठा के मेरे 4 बच्चे खेल रहे हैं, वो कहाँ से आ गई। हाँ इसका मतलब तूने अल्लाह से बात ही नहीं की। फिर हाँ वो उसका मूड खराब हो गया नबी का। हाँ। कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह झूठ क्यों बोल सकता है। बेइज्जती खराब होगी। इसके हाँ इसके तो 4 बच्चे खेल रहे हैं। हाँ। इसी तरह से उनके दिमाग में ख्याल आया नबी के। हाँ तो नबी जब पहुंचे वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम, कहा कि अल्लाह सब चीजें भूल गए वो। हाँ। और बातें बस वही चीज रखी सबसे पहले। हाँ। कि अल्लाह तेरी मेरी इज्जत खराब हो रही है। हाँ। मामला खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। क्या हुआ हाँ। कि तूने कहा था उस औरत के बारे में उसके हिस्से में औलाद नहीं है। हाँ। और उसको तो 4 बच्चे खेल रहे हैं। हाँ इसी तरह से। हाँ। तो उसने कहा अल्लाह ने कि सारी बात छोड़, एक काम कर, ये बर्तन ले जा। हाँ। और इसमें मुझे इंसान का मांस लेकर आ। हाँ ये किस्सा है, छोटा थोड़ा ही है बस, और थोड़ा रहेगा। हाँ। तो किस्सा है, तो उसमें कहा कि एक बर्तन लेके जा और इसमें इंसान का गोश्त या मांस लेके आ। हाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, पूरी दुनिया घूमते रहे, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हाँ। इंसान का मांस नहीं मिला। फिर वही फकीर एक जगह बैठा हुआ इबादत कर रहा था अपने रब को याद कर रहा था कुछ भी। हाँ तो उसने जब देखा कि मूसा नबी आ रहा है हाँ। और दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तो नबी की मोहब्बत थी उसके दिल में। उसने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है। कि कहा कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। हाँ। मुझे किस अल्लाह ने कहा है इंसान का गोश्त चाहिए। हाँ। वो मुझे नहीं मिला। हाँ उसने कहा तो ठीक है आप ये मुझे दीजिए। हाँ। उसने क्या काम किया, अपने शरीर का एक हिस्सा काट के उसके कटोरे में रख दिया। हाँ। कहा कि ले जाओ हाँ। कि जो हुक्म अल्लाह का है वो मैंने पूरा कर दिया। हाँ फिर उसके दिमाग में ख्याल में ये आता है उस फकीर के, कहता है कि हो सकता है अल्लाह को ये हिस्सा पसंद ना हो, पता नहीं कौन सा हिस्सा पसंद आ जाए। हाँ। तो उसकी श्रद्धा थी। हाँ। एक यकीन था। उसने पैर का भी काटा, जांग का भी उतारा, शरीर का हर हिस्से का एक एक टुकड़ा काट के उस कटोरे में रख दिया। हाँ। कहा कि ले जाओ। हाँ अब वो ले गए। हाँ। तो ले आने के बाद कहा कि अल्लाह मैं कामयाब हो गया हूँ। हाँ। और लो मैं इंसान का गोश्त लेके आ चुका हूँ। हाँ। तो अल्लाह ने कहा कि बता तुझे किसने दिया, कहाँ से मिला। कि एक फला फला फकीर था और उसने दिया और उसी ने दिया है। कहा कि ए मूसा इंसान तो तू भी था,
तू अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? हाँ इंसान तो तू भी था, हाँ तू भी दे सकता था, इतनी दुनिया घूमने की क्या जरूरत थी? हाँ तो यही चीजें है कि उसने मुझसे मांगा, वो मेरी इबादत करता है, मुझ पे यकीन करता है। जो मुझ पे यकीन करके दुआ करेगा किसी के लिए तो मैं उसकी पूरी कर दूंगा। हाँ तो ये लॉजिक सी बात है कि अगर अल्लाह वहाँ पे तो नबी के सामने झूठ बोल रहा है हाँ। और यहाँ एक लॉजिक दे रहा है कि फकीर मेरी याद में उसे दुआ दे रहा था और मैंने उसको पूरा कर दिया। अरे भाई सीधी सी बात है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुझे इबादत के लिए पैदा किया है, जिन्नातों को भी और तुमको भी। तो सीधी सी खुद कह रहा है कि मैंने कुरान में लिख दिया है कि जब 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 दुनिया में इंसान पैदा हुआ और जब तक मरेगा उसमें उसके लाइफ में क्या क्या होगा वो सब लिखा हुआ है। फिर वो क्यों बदलेगा हाँ किसी के कहने पे या दुआ मांगने पे? हाँ। सीधी सी बात है। हाँ जब अल्लाह खुद कह रहा है कुरान के अंदर, कुरान की बातें झूठी नहीं है, और वो खुद कह रहा है कि मैंने जो लिख दिया उसके नसीब में, वो मरते टाइम तक क्या क्या करेगा, क्या क्या होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता इसमें। तो फिर वो क्या चीज है जो मूसा से साबित हो रही है? या तो कुरान झूठ है या फिर वो मूसा झूठ है, क्योंकि वो भी नबी का कौल है और वो भी नबी का मामला है वहां भी। तो सच्चा कौन है? ये चीजें मिलती हैं। जी सलीम भाई। सलीम सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी 4 या 5 चीजें हैं जो इस्लाम में और कुरान में आपको गलत लगी और आपने इस्लाम और कुरान को छोड़ दिया? 4-5 बहुत ज्यादा हैं, 4-5 तो छोटी होगी। सबसे पहली बात तो मानवता के लिए बहुत हानिकारक है। ये इंसानों को इंसानों से लड़वा रहा है, काफिर कह के, मुशरिक कह के, मूर्ति पूजक कह के। हाँ 20% लोगों को 80% लोगों से भिड़वा रहा है। ये बहुत खतरनाक होगी। दूसरी बात, ये जीवों के लिए हानिकारक है, कुर्बानी। हाँ, जबकि कुर्बानी का जिक्र कुरान के अंदर नहीं है। ये जो कुर्बानी कर रहे हैं ना रियल में, मैं तो मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कम से कम आप ही कुरान की आयत पढ़ लो। सूरह हज की 33 नंबर सूरह है। हाँ वहाँ कुरान में खुद अल्लाह कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी कुर्बानी के लिए जगह निर्धारित कर दी है। हाँ यानी कि जहाँ पे आपको कुर्बानी करनी होगी वो जगह निर्धारित कर दी है। उस जगह का नाम है खाना ए काबा, मक्का शरीफ। हाँ बस वहीं पे हो सकती उसके अलावा आप कहीं कुर्बानी कर ही नहीं सकते। तो ये लोग कुर्बानी यहाँ कर क्यों रहे हैं? सरकार इनको करने क्यों दे रही है? हाँ भाई इस तरह तो ये मर्डर भी करने लगेंगे, डकैतियां डालने लगेंगे, सरकार इन्हें कुछ ही नहीं कहेगी। हाँ ये भी काम ये गलत कर रहे हैं, इतना बड़ा हत्याकांड कर रहे हैं, सरकार इनसे क्यों करा रही है? हाँ अगर इनके स्क्रिप्चर में ही नहीं लिखा हुआ है, अगर स्क्रिप्चर में लिखा होता तो चलो सरकार भी घुटने टेक देती कि भाई चलो भाई लिखा हुआ है मान लेते हैं। इनके तो स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ कि ये इंडिया के अंदर कुर्बानी कर दे। लेकिन सरकार जब इतना करती है, योगी आदित्यनाथ हो या फिर दिल्ली में हो, सरकार ये कहती है कि आप अपने ऐसी जगह पे कुर्बानी करिए जिससे लोगों मतलब जो जगह है वहाँ पे गंदगी ना फैले और लोगों को नुकसान ना हो। इतने में तो कुछ लोग उतर के आते हैं और कुछ मुल्ला मौलवी हैं वो आते हैं उतर के और वो ये कहते हैं कि देखिए बार बार इस्लाम और इसको लेकर क्या कहते हैं हमारे जो त्योहार है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो बार बार क्यों हमें दबाती है, क्यों हमारे त्योहार नहीं मनाने देती है, चाहे वो रोड पे नमाज पढ़ना हो। ये तो रोड पे क्यों पढ़ना भाई? तुम मस्जिद किस लिए बना रखी है तुम लोगों ने? फिर वो वहाँ क्या ड्रामे करते हो? वहाँ क्या करते हो वहाँ पे? फिर जब तुम्हारे पास मस्जिदों में इतनी जगह है वहाँ अंदर पढ़ो, बाहर सड़कों पे क्या मतलब है? अगर तुम्हारे को सड़कों पे मस्जिद में जगह कम पड़ रही है और लो और दूसरी बनाओ मस्जिद। वही कुर्बानी को लेकर कह रहे हैं कि कुर्बानी नहीं मनाने देते, मतलब कुर्बानी नहीं करने देते, हम अपना त्योहार नहीं मनाते। करते तो हैं ये इतने, अब क्या थोड़े कटे हैं? कितने लाखों जीव काटे गए हैं, ये थोड़े कटे हैं। हर बकरा ईद पे इतने कटते हैं। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ क्यों कटवा रही है? हाँ। जब स्क्रिप्चर में ही नहीं लिखा हुआ तो कटवा क्यों रही है सरकार? उनको सीधा बोल लो भाई तुम्हारे कुरान में ही लिखा हुआ है कि मक्का में जाके करो तो जाओ कर लो, मक्का में करो, यहाँ इंडिया में क्यों कर रहे हो भाई? सरकार के पास पॉइंट है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करने दे रहे। ये तो क्या कहने वाली बात है कि ये कहते हैं कि भाई हमें मना करते हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रही है सरकार, इस चीज़ें वो करते हैं। अभी कल की बात है, मैं जहाँ रहता हूँ भाई, सरकार ने तो इतनी सुविधा कर रखी है, इनको रोकने की भी बातें करते हैं कि भाई अगर कर रहे हो तुम, क्योंकि अभी तो हम नहीं रोक सकते लेकिन हम तुम्हें फिर भी ये इतनी सुविधा दे दी कि आप पर्दे में करो, ताकि और भी लोग रहते हैं, किसी और धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, ताकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन ये लोग नहीं मानते। गली गली ट्रैक्टर खड़े हुए थे, सरकार ने एमसीडी के जो होते हैं गंदगी ढोने वाले, उन्होंने ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं कि आप
उनके जो अंदर से मलबा निकलता है उसको उसमें भर के डाल दो। ये उनका बहुत अच्छा है सरकार का प्रयास है ये कि गंदगी ना फैले, लेकिन ये आदत से मजबूर नहीं है। मैं आंखों देखी बता रहा हूँ, कल ही की अपने एरिया की, कि वहाँ पे उन लोगों ने खुद कहा कि सरकार ने कहा कि मिट्टी में गड्ढा खोद के आप उसका खून वगैरह उसमें डाल सकते हो भाई, जिससे गंदगी ना फैले। बिल्कुल। लेकिन वो नाली में बहा रहे, हाँ। खून को नाली के कोने पर रख के उसे हलाल कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, समझे। और जो उससे नीचे से निकल रहा है मामला, उसे भी ऐसे ही फेंक रहे हैं, जबकि इन्हें इस चीज की परवाह ही नहीं है। ये हकीकत में इन्हें आदत पड़ चुकी है गंदगी में रहने की। इन्हें इस चीज की पहले से आदत है। ये इन्हें तुम कितना भी साफ सफाई या कपड़ा मार लो इन पर, ये नहीं चाहते कि हमारे मुंह पे कोई कपड़ा मारे। सीधी सी बात है। वहाँ पे ट्रैक्टर खड़े कई और खुद कह रहे हैं भाई इसमें डाल दे, इसमें डाल दे। किसी ने देख लिया तो डाल दिया, नहीं देखा तो फेंक दिया, चाहे उस पर कुछ भी हो। खुद की भी, जबकि उन्हें पता है इसमें भाई बीमारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन, अब गर्मी इतनी बुरी पड़ रही है, अगर एक दिन रोक दिया उसमें से ऐसी ऐसी बीमारी पैदा होंगी, तुम्हारे बच्चों को लगेगी, वे बच्चे मरेंगे। फिर कहेंगे पता नहीं सरकार क्या कर रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, लाइट सही नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। फिर ऐसी ऐसी लॉजिक निकालते हैं लोग। हाँ, सरकार को दोष देने के लिए खुद अपने आप को देखते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। घर बना लेंगे ऊंचे ऊंचे, गली वही टूटी फड़की, नहीं वो कंप्लेंट करना चाहते हैं कि जी हमारी गली बनवाओ। और जगह देख लो तुम, एरिया है बहुत अच्छे अच्छे एरिया का, वो भी तो इंसान है, वो भी तो रह रहे हैं। क्या वो नहीं कर रहे अपने सारे काम? लेकिन नहीं करना चाहते भाई। ये तो दुखी तो कर सके एक दूसरे को, पर बाकी ये सुख नहीं दे सकते किसी को। ये मेरे एरिया का हाल है। हाँ। मैं अपने मेरे जो एरिया के मेंबर हैं भाई, वो भी देखेगा, कोई दिक्कत देख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सब कामचोर हैं। ये अपना भरते हैं। आज वो दूसरी योजना में जीत चुका है, अब वो मकान बना रहा है बढ़िया करके सारा। अच्छा। जो उसने हजम किया अब वो दिखा रहा है पब्लिक को, क्यों पता आगे आएगा नहीं। तो अब चल रहा है मामला सही। अब गली टूटी पड़ी है, 3 साल से वो रास्ता खराब है हमारे एरिया का, वो नहीं बना और मेरा बना हुआ है, तो इतने वो बनेगा, इतने वो टूट लेगा, फिर खत्म मामला। तो इनके ये हालात हैं, ये ऐसे ही रहना चाहते हैं। बाकी तो सलीम भाई ज्यादा जानते हैं, हमारे सीनियर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अरब में इस्लाम को बहुत ज्यादा लाइट लिया जाता है, मतलब अभी की बात करें तो अब तो काफी सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि कई क्लब भी बन रहे हैं, और वहाँ पे जो कहा जाए एक तरीके से जो शराब वगैरह भी है उसको भी थोड़ा सा अलाउ कर दिया गया है। अब तो लाइट लेने लग गए हैं, बुर्का वगैरह भी महिलाएं ज़्यादा नहीं पहनती हैं, अपनी चॉइस हो गई है। लेकिन हम पाकिस्तान में देखते हैं और इंडिया में देखते हैं, यहाँ पे एक कट्टरता है जो लोगों में अभी भी है, बढ़ती जा रही है। कट्टरता के चक्कर में कई बार खून खराबे पे भी आ जाते हैं। तो ये इधर क्यों है, उधर क्यों नहीं है, जबकि वहाँ से इस्लाम जन्मा है, इस्लाम का हब माना चाय से ज्यादा केतली गरम। हाँ, तो ये ऐसा क्यों है सर? ये मतलब अपना आपको मुसलमान बनने के चक्कर में ना उनको कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम असली मुसलमान लगने लगे। ये मुसलमान है ही नहीं। और ये वाकई में मतलब ये तो अगर थोड़ा समझना चाहे ना, अगर कोशिश करना चाहे, इनको पता लग जाएगा कि भाई रामलाल श्यामलाल की औलाद हैं। अच्छा। और बहुत जल्दी ये जंजाल से बाहर भी आ जाएंगे। हाँ। क्योंकि हमारे बुजुर्ग मजबूरी में कन्वर्ट हुए होंगे, ऐसे तो खुशी खुशी तो कोई नहीं कन्वर्ट होता। लेकिन इसको अगर अलग नजरिए से देखें कि कन्वर्ट हो गए, 5 टाइम नमाज भी पढ़ने लग गए, रोजा भी रखने लग गए, तो मुस्लिम तो अपने आप हो गए। इस्लाम में तो यही लिखा है। हाँ, इस्लाम नहीं लिखा नहीं है ऐसा। ये तो बहुत बुरा मकड़ जाल है, ये आपको भी नहीं पता ना। नमाज वगैरह का कुछ नहीं लिखा हुआ कुरान में, ये पारसियों की इबादत है। अच्छा। हज पहले से जो है असल में ये प्रक्रिया चलती आ रही थी, उसको हज के तौर पर नाम चेंज करके दे दिया, नहीं तो ये हिंदू धर्म के अंदर पहले ही तीर्थ था। इसको तीर्थ बोलते थे। उसी को कॉपी करके हज बना दिया है। जिस तरह तीर्थ में काम होते थे सारे के सारे जो कार्य होते हैं उसके तीर्थ के, वो कार्य हज के अंदर ये चीज है। जैसे कि सूत का एक कपड़ा पहनना सफेद, वो तीर्थ पे जाकर आदमी पूजा के वक्त पहनता है। तो यहाँ पे भी पहने हुए दिखते हैं। हाँ, फिर मुंडन करवाते हैं ये। तो हिंदुओं में पहले मुंडन होता ही था जब कोई पूजा होती थी। उसके बाद ये पूजा करते हैं, यानी कि नमाज पढ़ते हैं 2 महीने तक। उसके बाद फिर जब इनकी नमाज कंप्लीट हो जाती है, जैसे हिंदुओं की कंप्लीट हो जाती थी, ये परिक्रमा करते हैं हिंदू अपने मंदिर की। ये काबे की परिक्रमा करते हैं, उसको तवाफ बोलते हैं। ये तवाफ कर रहे हैं। नाम चेंज कर दिए, काम सेम हो रहे हैं। काम सेम हो रहे हैं। हाँ, फिर हम लोग जो है हिंदू लोग जो हैं वो पूजा के बाद प्रसाद प्रसाद बांटते हैं। तो मुसलमान काबे में तबर्रुक
वो तबर्रुक होता है, उन्होंने तबर्रुक नाम रख दिया उस प्रसाद का। अच्छा। फिर हिंदू लोग बलि देते थे पूजा के बाद में, हाँ। इन्होंने कुर्बानी देनी शुरू कर दी, कुर्बानी नाम रख दिया। हाँ। फिर हिंदू लोग पूजा के बाद जब अपने घर को चलते थे तो वो गंगा जल लेके आते थे, बोतल में हाँ, भर के बोतल में लेके गंगा जल आते भर के थे। लेके आते हैं। इन्होंने जमजम बना लिया। हाँ। सेम टू सेम काम कर रहे हैं, नाम चेंज कर दिया। काम जू का तू सेम वही है। हाँ। कॉपी कर रहे हैं, कॉपी बस। कर रहे हैं। हाँ। और ये पाकिस्तान और इंडिया के मुस्लिमों में क्या डिफरेंस है? एक ही है, ये तो हमारी नस्ल है, ये हमारी ही नस्ल है। थोड़े कुरान चलता है, यहाँ भी कुरान वो ज्यादा कट्टर हो रहे हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम इतने कट्टर नहीं है। क्या इनको मौका नहीं मिल रहा है या सरकार इन्हें छूट नहीं दे रही है? सरकार की वजह से है जी, अगर सरकार थोड़ा अभी कमजोर हो जाए तो ये भी ऐसे ही हो जाएंगे पाकिस्तानी, बिल्कुल ये भी फटते फिरेंगे, कभी कहीं कभी कहीं। अभी भी फट रहे हैं, जिन्हें मौका मिल रहा है कर ही रहे हैं। हाँ। ये देश का ही है कानून, संविधान चल रहा है हमारा। हाँ हाँ। ये हमारा संविधान चल रहा है देश में, जो थोड़ा ये भी है। एक चीज हमें कुरान से मिलती है, अल तकैया सूरह नहल की आयत नंबर 106 है। उसमें अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम झूठ बोल सकते हो जब काफिरों के मुकाबले तुम कम हो। हाँ। यानी आप झूठ बोल सकते हो। अब पाकिस्तान में शरिया लॉ तो है नहीं है पूरी तरह से, पूरी तरह से कानून का पालन नहीं होता इस्लाम के मुताबिक। वहाँ भी कुछ डिफरेंस है। जो कहते हैं ना 54-55 कंट्री है इस्लामिक, भाई एक भी नहीं है, एक भी नहीं एक भी नहीं है। सिर्फ मुसलमान रहते हैं वहाँ ज्यादा। अच्छा। वहाँ ज्यादा का मतलब जिसमें इस्लाम का कानून हो, बिल्कुल कानून पूरी तरह से पूरा लड़कियां वो हिजाब पहन के रखे, पूरी तरीके से तरह दिखे। जब तक कुरान को हर एक बात को नहीं माना जाएगा वो इस्लामिक कंट्री नहीं है। अच्छा। तुम देखो कहीं भी चले जाओ, किसी भी इस्लामिक कंट्री को जिसे मानते हो, वहाँ पे आपको हर धर्म का इंसान मिलेगा, चाहे मिले चाहे एक मिलेंगे, काम करेंगे। लेकिन भाई वो कानून नहीं है, कहीं कहीं फर्क मिलेगा आपको हर कंट्री के अंदर। सिर्फ एक ईरान है जिसके अंदर ये बर्बाद है। हाँ, मतलब वो पूरा इस्लाम को फॉलो करते हैं तो वो बर्बाद है। बिल्कुल वो देख लो आप, बर्बाद है वो आज भी। रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। जहाँ मर्जी का देख लो, पाकिस्तान का देख लो, काजा का देख लो, तालिबान में भी है, तालिबान का देख लो, किधर भी जहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस में लेंगे इसको, ज्यादा शरीयत पे चलेंगे तो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। अब से पहले लगभग 20 साल पहले सऊदी अरब का भी यही मामला था। हाँ, वहाँ सिर्फ जब तक उनका तेल का निर्यात है, अब भी है, वो इसलिए कामयाब है। लेकिन अब वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे अच्छी तरक्की आ रही है आज, उसका नाम हो रहा है। वहाँ तुम देखो, इन मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों को, भाई वहाँ पे हिंदू लोग ज्यादा जा रहे हैं, काबे में फोटो भी खींच रहे हैं, अब तो वीडियो भी बन रही है भाई। और तुम्हारे शराब के ठेके भी खुल चुके हैं, मंदिर भी बन चुके हैं, काबे में वीडियो कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, क्यों लगे हुए हैं, जबकि वहाँ तो होने नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, हराम है। और दूसरी बात, फिर वहाँ मंदिर बन चुका है, पूजा हो रही है, यहाँ तक के शेख मुसलमान जाके राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, उनकी पूजाओं में शामिल हो रहे हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? फिर ये कहेंगे नहीं वो मुसलमान नहीं है कुरान के मुताबिक, वाकई में है ही नहीं है, जब क्योंकि कुरान नहीं कहता इस चीज़ को। वो गलत कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, वो इंसानियत को समझ चुके हैं, वो बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर। और ये अच्छी बात है। जो काफिराना हरकत में आएगा वो कामयाब होगा। हाँ, मतलब जो काफिराना हरकत, मतलब वही करेंगे जो काफिर को उसको करना चाहिए, एक मुस्लिम उस काफिर को। इस्लाम के मुताबिक जो शिक्षा है उसे अपने जिंदगी में अच्छी तरह से जिंदगी बदलना चाहता है, वो कामयाब होगा। क्योंकि अगर उसने इस्लाम को मानना है तो वो कामयाब नहीं हो सकता, ना ही वो कोशिश कर सकता अपनी जिंदगी में बदलने की कुछ भी अपनी। अगर वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मदरसे जाता है, रोजा रखता है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, बंधा पड़ा है वो। नमाज ही पढ़ेगा फिर वो। अगर ये गुंजाइश होती नमाज में कि आप मजबूरी के तहत छोड़ सकते हो नमाज, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह कह रहा है अगर तू मर भी रहा है ना, तेरे हाथ कटे पड़े हैं, तो भी नमाज पढ़, लेटे भी पढ़, तेरी तू अंधा भी है, तेरी सांस चल रही है बस, और तेरा दिमाग काम कर रहा है, तू लेटे लेटे भी अपने दिल से, आंखों के इशारों से नमाज पढ़, इशारे से सजदा कर, रुकू कर, और सब कुछ कर, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। अब ये कहेंगे कि नहीं एहसान तो गलत कह रहा है, एहसान तो झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूँ भाई सच बोल रहा हूँ। काबे में, करबला में क्या हुआ था इमाम हुसैन के साथ, उन्होंने खुद क्या किया था ये काम कि जहाँ पे तलवारों की जंग चल रही है, खून रेजी हो रही है, उन्होंने कहा कि जंग को रोको, आधे जंग करो, आधे नमाज पढ़ो। अगर वो चाहते तो ये कहते कि नहीं भाई कोई बात नहीं, नमाज तो हम कल को पढ़ लेंगे, आज ही ना निपटाओ। वो ये भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, नमाज जितनी जरूरी है, इसलिए उन लोगों ने आधों ने जंग की,
आधों ने नमाज पढ़ी, फिर उन आधों की नमाज हो चुकी, फिर उन आधों ने नमाज पढ़ी, उन्होंने जंग की। इसका मतलब नमाज इतनी जरूरी है कि आपको नमाज हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। तो ये साबित कर दिया है इमाम हुसैन ने। तो हिंदू धर्म में हम देख लें कि परिवार में भी कई सारे लोग रहते हैं, कुछ लोग भगवान को पूजते हैं, कुछ लोग को नहीं टाइम मिलता है तो नहीं पूज पाते हैं, कहते हैं कि चलो नहीं टाइम मिल रहा है। हालांकि पूजा पाठ कभी कभार करते हैं तो करते हैं, वरना कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इन भगवान को नहीं मानते, हमें विश्वास नहीं है, तो भी परिवार में मिलजुल के रहते हैं और हिंदू ही कहलाते हैं बाकायदा। लेकिन इस्लाम में ऐसा क्यों नहीं है? मेरे पास कॉल भी आते कोई हैं, नमाज ना पढ़े और परिवार में। हाँ, मेरे पास कॉल आते हैं और कमेंट भी आते हैं, और यहाँ तक के स्ट्रीम में जब जुड़ते हैं ना, वो क्या कहते हैं मुझे कि यार एहसान तू इस्लाम को पे उंगली उठाता है, उसकी सारी बातें उल्टी सीधी बताता है, और किसी और धर्म पे तो उंगली नहीं उठाता, उनके बारे में बोल के देख तुझे पता चल जाएगा। अबे भाई मैं क्यों बोलूं जब मुझे पता ही नहीं उनके बारे में? मैं क्यों बोलूंगा उनके बारे में जब मुझे पता ही नहीं है उनका? सीधी सी बात है। मान के चलो हमने शिक्षा ली है किसी और चीज की, और हम कहीं और चीज के गुण गाने लगे, तो हम गाएंगे क्यों? अगर मान लो मुझे आज एक गलती मिल जाती है दूसरे धर्म की जरा सी, और मैं उस पर बात कर दूं या वीडियो बना दूं, कल को हिंदू समाज खड़ा होगा मेरे सामने आकर बोलेगा मारे मारे भले ना, ये कहेगा भाई तूने ये बात की है, इसे साबित कर दे, और हम और चीजों से साबित कर रहे तू गलत है, फिर मैं क्या करूंगा? मैं नहीं बोल सकता उस पर। सीधी सी बात है ये। तो इसमें इस्लाम में यही चीजें हैं। मैं कहता हूँ हिंदू धर्म में इतना फर्क है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि जी आपके अंदर ये कमी है, आप में ये गुंजाइश मिल सकती है कि हाँ आप धर्म को माने ना माने या किसी चीज को बदलाव लाना चाहे तो आप ला सकते हो, लेकिन इस्लाम में नहीं ऐसा। आप कुरान के मुताबिक चल ही नहीं सकते। लेकिन जो मुसलमान चल रहे हैं, बैंक में खाते भी खुलवा रहे हैं, ब्याज भी खा रहे हैं, ब्याज ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, ये इस्लाम में हराम है। आप उसके मुताबिक मुसलमान नहीं रहे। जो मुसलमान ये कहता है मैं मुसलमान हूँ और वो ब्याज खा रहा है, दे रहा है, ले रहा है, वो मुसलमान नहीं है। वो कहे जाए, अल्लाह खुद कह रहा है कुरान के अंदर कि मैं किसी को भी जन्नत नहीं देने का, मैं चाहे जिसे बख्श दूं, जिसे चाहे छोड़ दूं, जिसे चाहे माफ कर दूं। यहाँ फिर इंसान के अमाल खत्म हो चुके, उसकी अच्छाई बुराई कोई काम मायने नहीं रखती अल्लाह के मुताबिक। जो अल्लाह कह रहा है कि मैं जिसे चाहूँ उसे माफ कर दूं, जिसे चाहूँ मतलब जहन्नुम में डाल दूं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि इंसान अच्छा बुरा कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है इस विश्वास पे कि अल्लाह मेरे अमाल देखेगा। वो अमाल नहीं देखने का भाई। अल्लाह हर कुरान की हर सूरत के नीचे खुद कह देता है कि सबसे बेहतर तो मैं ही जानने वाला हूँ। पूरी चीज बता दी कुरान की उस आयत में। कमाल की बात है, अल्लाह कह रहा है इसका मतलब ये है, फिर उसका तर्जुमा बता दिया, फिर लास्ट में ये भी लिख देता है कि बेहतर तो अल्लाह ही करने वाला है, बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। फिर बता ही दिया तो अल्लाह कौन सा आ गया। हाँ, खुद फरिश्तों से कहा है अल्लाह ने कि मैं एक ऐसी दुनिया बना रहा हूँ जो मेरी इबादत करेगी। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तू ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो फसाद करेंगे दुनिया में जाके। लेकिन फरिश्ते अल्लाह कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर फरिश्ते क्यों पूछ रहे हैं अल्लाह से? अगर वो जानते ना तो भाई वो फरिश्तों को कैसे पता कि वो फसाद करेंगे? और अल्लाह फिर ये कह रहा है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। भाई उनको पता है तभी तो वो कबूल सवाल कर रहे हैं अल्लाह से। पहले एक्स मुस्लिम तो फरिश्ते हुए, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 34 और 35 है, उसमें इंसान के बनाने का जिक्र है आदम अलैहिस्सलाम का। उसमें ये कह दिया कि शैतान ने सजदा नहीं किया इंसान को। हमारे बनाई हुई एक जो चीज थी हमने बनाई और सबको मैंने हुक्म दिया कि इसको सजदा करो, शैतान ने नहीं किया तो वो काफिर हो गया। यानी चलो अच्छी बात है भाई, उसने हुक्म को टाल दिया। एक महान बनाने वाले, पूरी दुनिया को बनाने वाले का हुक्म जो तोड़ेगा उसको सजा मिलनी लाजिम है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन वहाँ शैतान ने हुक्म तोड़ दिया। होना तो ये चाहिए था, हुक्म तोड़ा, उसको पकड़ के जेल में डालता अल्लाह, या उसको भस्म करता या उसको खत्म करता, कुछ भी करता। लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कुरान में कि अल्लाह ने उसे पकड़ा हो या कैद में डाला हो, कुछ भी करा हो। फिर 35वीं आयत में आदम और उनकी बीवी को जन्नत में भेज दिया गया, कहा कि अब तुम इसमें रहो, घूमो फिरो, फिर सिर्फ एक चीज के पास मत जाना। एक दरख्त है जिसका कुरान में कोई नाम नहीं लिया गया कि ये उस चीज का पेड़ था या क्या था, लेकिन मुल्ला मौलवियों ने तफसीरों के जरिए से सिर्फ 2-3 चीजों का नाम लिया है। क्या था? सेब का, गेहूं का और अंगूर का। इन 3 चीजों का जिक्र उन्होंने तफसीरों के हिसाब से निकाला है, जबकि कुरान में इन चीजों का नाम नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो आदम ने उन चीजों को इस्तेमाल किया, इस वजह से उनके पेट में हाजत हुई, लेटरिंग कर दी, जन्नत को गंदा कर दिया। इस वजह से नफरत में उसको दुनिया में फेंक दिया, बीवी को भी और इंसान को भी उनकी।
फेंकने के बाद उनकी वो हजारों साल तक भटकते रहे। फिर उन्होंने माफी मांगी, जबकि मेरी डिबेट हुई एक बहुत बड़े आलिम है उनके साथ। उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो बख्शिश हुई वो इसलिए हुई कि एक नूर के पर्दे दिखे थे। नूर के पर्दे दिखने के बाद उन्होंने, अल्लाह कहता है कुरान के अंदर 36 में, सूरह बकरा की आयत नंबर 36 में कहता है कि हमने आदम को कुछ अल्फाज सिखलाए, उनकी वजह से उनकी बख्शिश हो गई। मैं ये पूछता हूँ भाई, कुरान में ये अगर जिक्र है मैं मानता हूँ, लेकिन वो अल्फाज कौन से थे? मैं तमाम आलिमों को चैलेंज करता हूँ ये साबित कर दे कि वो अल्फाज कौन से थे कि जो अल्लाह ने उसको माफ़ किया आदम अलैहिस्सलाम को, किस वजह से किया, क्या ऐसा पढ़ा, क्या ऐसी दुआ मांगी जो आदम को माफ़ी मिल गई। वो अल्फाज क्या थे कुरान के मुताबिक, वो साबित कर दो। और वो पेड़ किस चीज़ का था ये भी साबित नहीं कर सकते, सिर्फ तफसीरों में ये कह दिया अंगूर, नाज और तुम्हारा सेब बोला था, सेब का ये जिक्र मिलता है, बस ये कहते खुद हैं। लेकिन क्या हमें क्या बता गया, जो आम मुसलमान है उन्हें क्या बताया कि उनकी बख्शिश कैसे हुई, उनकी माफ़ी कैसे हुई इंसान की? कि मूसा आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श इलाही पे लिखा हुआ देखा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि उन्होंने दुआ की थी कि ए अल्लाह तू मुझे मोहम्मद के सदक़े में माफ़ कर दे। यानी कि जो आम हस्ती नहीं है मोहम्मद साहब, जो अल्लाह के नाम से जुड़ा हुआ है, तो अल्लाह ने उस आदम को माफ़ कर दिया। एक तो ये बताया गया, एक ये बताया गया कि एक नबी थे यूनुस अलैहिस्सलाम, उनको मछली ने निगल लिया था, अपने पेट में रहे थे उसके मछली के बहुत दिन तक। लेकिन एक सूरत नाजिल हुई थी उसी टाइम पे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसको सिखलाया था अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो सूरत पढ़ी थी। वो सूरत इतनी गर्म है कि उसे कोई भी इंसान पढ़ता है। ये अकीदा है मुसलमानों का, इस्लाम का अकीदा है, मेरा नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि इसे जिस नीयत से पढ़ोगे वो उसमें काम करेगी। तो यूनुस नबी ने उस सूरत को पढ़ा मछली के पेट में, मछली के पेट में आग सी लग गई एक तरह से, तो उसने उसको निगल के बाहर निकाल दिया यूनुस नबी को। और यही सूरत उन्होंने पढ़ी आदम अलैहिस्सलाम ने उस टाइम पे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि इसके पढ़ने की वजह से उनकी माफ़ी हुई। ये भी हमें सिखाया गया है। ये इन दो चीज़ों को जानते हैं सिर्फ सारे मुसलमान, जो नॉर्मल मुसलमान हैं, कम इल्म की वाले मुसलमान हैं। मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पे मुझे मिला कि अल्लाह ने कुछ अल्फाज सिखलाए, लेकिन उन अल्फाजों का जिक्र नहीं है कुरान में, ना ही हदीस में कि वो अल्फाज कौन से थे। तो सब फ्रॉडबाजी मिली, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ये सच्चाई है और मैं जो बता रहा हूँ ये रेफरेंस है भाई, मैं दूंगा बिल्कुल, जो मुझे कॉल करेगा मैं दूंगा। सर तो आप लोगों से एक आखिरी सवाल है, दोनों से आखिरी सवाल है कि आप लोगों को नेता कौन सा अच्छा लगता है? क्योंकि सवाल तो आप पे भी उठता होगा, कई लोग बोलते भी होंगे शायद गोदी मीडिया की वजह से ये लोग इस तरीके से बोल पा रहे हैं वरना नहीं बोल पाते। पर हाँ, तो मैं तो योगी जी का फैन हूँ, योगी जी के फैन, बहुत तगड़ा फैन हूँ, तगड़े फैन है। हालांकि आज तक मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, ना उम्मीद है कि जिंदगी में कभी बातचीत होगी। पर ये फैक्ट है कि योगी जी ने जो बेहतरीन मतलब कानूनी वो लागू किया हुआ है ना, जो कानून बना रखा है, जो लागू करते हैं कानूनी योजनाएं, मतलब योजनाएं नहीं, जो लठ भी सही चला रखा क्रिमिनलों के ऊपर, वो बहुत जबरदस्त काम है। मतलब हर कोई नहीं कर सकता इसको अंकुश करना, वो भी मुसलमानों को। लेकिन जिनका आपने नाम लिया योगी जी का, उनको उन्हीं उसी नाम से मुस्लिम समाज को काफी दिक्कत होती है ज्यादातर। मैं सभी की बात नहीं करूँ, लेकिन ज्यादातर वो सुन लेते तो कहते हैं योगी तो गुंडा है, इस तरीके की बातें भी आती हैं। अरे योगी तो मुस्लिम समाज के खिलाफ अक्सर ऐसी चीजें लेके आते हैं, या फिर ऐसे कोई सख्त कानून बनाते हैं जिससे उनको तकलीफ होती है, चाहे वो फिर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आज तक मुसलमानों को योगी जी से क्या तकलीफ हुई? एक तकलीफ कोई भी मुसलमान खड़ा होकर बताए। कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करते हैं सिर्फ। हाँ, तो उनको करते हैं ना, जो मुख्तार अंसारी है, जो ये ऐसों को करते हैं ना, अतीक अहमद है, ऐसों को करते हैं। आम इंसान को किसी को क्या दिक्कत होती है? राशन की दुकान पे लगे रहते हैं, सबको राशन मिल रहा है, बुलडोजर कार्रवाई नहीं पे करते हैं सबसे ज्यादा। काम करेंगे तो बुलडोजर चलेगा जी। हिंदू पे भी चलवाए अगले ने, हिंदू पे भी चलवाए उसने। ये कई मंदिर टूटे जो अवैध रूप से वो तो टूटे। जहाँ भी उसको दिखता है ना कि ये गलत हो रहा है, वहाँ खड़ा हो जाता है अगला। और ये बेहतरीन बात है, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है जो मजबूत है, ऐसा पहली बार देखा है मैंने।
अपने जीवन में। लेकिन इनकी चर्चाएं है ना सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी होती हैं, मतलब पाकिस्तान में भी होती हैं। अरे ये तो योगी आ गया है, मुस्लिम खतरे में, इस तरीके की बातें। मैंने भी एक वीडियो पाकिस्तान का देखा था, मुस्लिम की उसमें comment गुंडागर्दी खतरे में, मुस्लिम को कोई खतरा नहीं है। एक भी मुसलमान नहीं बता सकता योगी जी के राज में उसको कोई खतरा हुआ हो। अगर उसके साथ भी कोई गुंडागर्दी होगी ना, मुसलमान के साथ भी, उसके साथ भी इंसाफ होगा, 101% होगा। हाँ, ये पक्की बात है। सही बात है। सर आपसे भी सवाल करना चाहूंगी, आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? राहुल गांधी, बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हो गए, चाहे आप बात करें अखिलेश यादव की, वो भी हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, बड़े बड़े नेता हैं, चिराग पासवान हो गए, अब योगी आदित्यनाथ हो गए, मोदी जी हो गए, तो कौन नेता है? मेरी एज इस टाइम लगभग 40 साल की उम्र में चल रहा हूँ। हाँ, और मैं जहाँ तक समझता हूँ हर इंसान ने अपने ही 2 हाथ पैरों से अपनी जिंदगी को जिया है, कमा के। बिल्कुल वो अपनी लाइफ को जी रहा है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 2014 से सरकार वजूद में आई है बीजेपी, और इसके बारे में हम सुनते थे कि बीजेपी बहुत बुरी सरकार है। पहले से यही सुनाई बताया जाता था हमें, जैसे कि बताया जाता कि इस्लाम के हिसाब से भाई और धर्म बेकार है, इस तरह से चीजें। तो हमें बताते थे बीजेपी तो ऐसी होती है, ये हिंदुत्ववादी राजनीति है, ये नफरत करवाती है। मैं कहता हूँ भाई ठीक है आप अपनी जगह हो, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार वजूद में आई है, हमने ऐसे ऐसे लोगों के नखरे रिल्ले होते हुए देखे हैं जो हकीकत में गुंडागर्दी फैलाते हैं। और जो विकास मैंने उस टाइम पे नहीं देखा, क्योंकि वो इंसान अपना होश संभाल लेता है, 10 साल से लगभग संभाल लेता है इतना तो। और मैं 40 साल का हो रहा हूँ, तो मैंने जो विकास अपनी इस लाइफ में देख रहा हूँ, मैं हर जगह बदलाव वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं करे। तो मैं इसलिए कहता हूँ बीजेपी सरकार बेहतर है और ये अच्छा काम कर रही है। उनको बुरा लग रहा है जिनकी जो मनमानियां हैं वो नहीं हो रही, वो पूरी नहीं हो रही, उनको बुरा लग रहा है। भाई मैं तो अपनी सीधी सी बात है, मैं अपनी जिंदगी सही जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब गली लोनी में कभी भी ट्रैक्टर वाले नहीं आए सफाई करने वाले, ना ही नालियां साफ हुई। लेकिन अब तो सब बढ़िया है, अब सब बढ़िया हो रहा है, क्लीन होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये नहीं चाहते कि क्लीन हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी कांग्रेस इसलिए अपनी वहाँ गंदगी मिलती है इस वजह से। तो मैं तो यही कहूंगा सरकार अच्छी है, योगी जी हमारे सही काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोग क्या राय रखते हैं? क्या आप लोगों को इस पूरी वीडियो को देखने के बाद लगा कि और भी क्वेश्चन करने चाहिए थे या फिर कुछ और भी पूछना चाहिए था? तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि हम इनको दोबारा भी बुला लेंगे अगर आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन और क्या पूछने चाहिए थे। तो धन्यवाद।